हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट आउट क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जनवरी का करंट अफेयर। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे करंट अफेयर भी कवर कर लेंगे। अगर आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप मुझसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी के भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सीडीएस वाले जो होते हैं डिफेंस में भी आते हैं, और स्टेट पीसीएस हो गए या फिर कोई अदर एग्जाम जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन पे भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस स्पेस रॉकेट जिसका नाम रखा है नूरी। तो वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने अपना पहला इंडिजीनियस स्पेस रॉकेट बनाया है जिसका नाम है नूरी। आप इधर फोटो देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आपको इस फोटो पे ये कंट्री का वो फ्लैग भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका या फिर सॉरी नॉर्थ कोरिया। तो ये जिसने बनाया है उसका नाम है साउथ कोरिया। ठीक है, अगर मैं एक और चीज़ की बात करूँ तो इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप जिसने किया है बाय कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये है जिन्होंने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country's Mount Eso volcano has erupted recently? कौन सी कंट्री का ये वॉल्केनो है जो अभी अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है, तो ये है जापान का। नेक्स्ट, which district become India's first constitutional literature district? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, वो है कोल्लम। कोल्लम कहाँ पे है, ये है केरला में। ठीक है, नेक्स्ट, वो बिकम द यंगेस्ट एवर टू हिट अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई। तो ये है हमारे शुभमन गिल। विच इज इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स। तो ये है वयानड़ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट विल बी द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025? ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बना गया है, जो कि एंड हो जाएगा 2023 में? तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर इसके बारे में और जानकारी दूँ तो हमने एक टारगेट सेट कर रखा है टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन ये हमने कब कौन सी ईयर का टारगेट सेट कर रखा है, बाय 2070। ठीक है, और ये हमने कौन से कॉप में किया था, तो ये हमने कॉप 26 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट, कैरेडियो मॉइडेंस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपने देखा होगा, ये क्या होता है, ये हमारा बुरियल साइट है। ठीक है, किसका है, बुरियल साइट ऑफ होम किंगडम। ये हाल ही में चर्चा में था इसलिए ये न्यूज में है। तो ये हमारा है आसाम में लोकेट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? अच्छा, इसका आंसर ऑलरेडी गिवन है, वो है 85। ठीक है, अच्छा ये जो है ये पब्लिश कौन करता है, तो ये पब्लिश करता है बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है, कनाडा में। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए, अच्छा इंडिया कैन ट्रेवल 59 कंट्रीज। ठीक है, विदाउट वीजा। विदाउट वीजा इंडिया कितनी कंट्री में ट्रेवल कर सकता है, वो है 59 कंट्रीज। नेक्स्ट देखा जाए वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, वो है हमारा जापान सिंगापुर। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट,
Recently, which space agency discovered new exoplanet named LHS 475b? ठीक है, तो ये अभी किसने डिस्कवर किया है? ये नासा ने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर पर? ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये अभी किया किसने है लॉन्च? ये एनसीईआरटी ने किया है लॉन्च। 53rd वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम एनुअल मीटिंग कहाँ पे हुई है? तो वो हुई है डेवोस में। ठीक है, और इस बार का थीम, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में थीम भी पूछ लेते हैं, इस बार का थीम है कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, which state become first state to implement blindness control policy? तो वो है राजस्थान। ये तो फोटो से पता चल गया है। अच्छा, एक चीज याद रखना है, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो पूछ ले तो वो हमारा कोलकाता है, लेकिन अगर डीपेस्ट आ जाए तो वो हमारा पुणे में बना है। ठीक है, सायोम ब्रिज के बारे में सबने सुना होगा, वो अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जुआरी ब्रिज, इसको याद करना बहुत ईजी है, ये गोवा में ही हुआ। एक जागा मिशन है, जागा मिशन है कहाँ पे? ये हमारा उड़ीसा में है। ठीक है, और ये किस चीज के लिए? ये जो स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जो झुग्गी वुग्गी बना के रहते हैं उन लोगों की अपग्रेडिंग। अच्छा, पृथ्वी सेकंड इज अ बैलिस्टिक। चलो, एक चीज तो हमें ये पता चल गया कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि या ये लॉन्ग रेंज है, सरफेस टू सरफेस है, या शॉर्ट रेंज है, या बीओसी? तो हमें ये पता है कि ये सरफेस टू सरफेस है ना, ये तो करेक्ट है। और ये शॉर्ट रेंज है, यानी ये दोनों करेक्ट है, तो बी एंड सी। When will आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च? तो ये हमारा 2023 में ही होगा। आदित्य L1 क्या है? ये हमारे सन की स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच सॉन्ग वॉन गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? तो वो नाटू नाटू ही है। ठीक है, which state historical cities Hampi and the Mysore have been included in Swadesh Darshan Scheme 2.0? तो ये है कर्नाटका की। Recently, which railway station got 5-star Eat Right Station certificate? अगर आप गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा ये फोटो देखिए, ये है वाराणसी की। Which country? And next question, which country launched Asia's first हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन? अगर एशिया फर्स्ट की बात की गई, ऐसे काम चाइना ही कर सकती है, इसका आंसर चाइना है। लेकिन अगर इसके जगह लिख दिया जाए वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन, अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो ये किया है जर्मनी ने। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, एशिया या जर्मनी। नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज ऑन 13 जनवरी 2023? तो वो है पीएम मोदी जी। आपको बताना है कि ये गंगा वेला जो क्रूज है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये आप कमेंट सेशन में मुझे बताइए। वो बिकम इंडिया 79 चेस ग्रैंड मास्टर, वो है हमारे एम प्रनेश। ठीक है, हाउ मैनी पर्सनैलिटी हैव बीन अवॉर्डेड विद पद्मा अवार्ड 2023? तो कितने पर्सनैलिटीज को दिया गया है? 106। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं टोटल कितना दिया गया है, और कभी कभी पूछ लेते हैं कि पद्म विभूषण में कितना दिया, पद्म भूषण में कितने दिए, ये भी देख लेते हैं। तो अगर बात की जाए पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण में दिए गए हैं 6 को। ठीक है, इसी तरह से अगर देख लिया जाए पद्म भूषण, पद्म भूषण दिए गए हैं 9 को। अगर देखा जाए पद्मश्री कितने को दिए गए, तो पद्मश्री दिए गए हैं
91। ठीक है। अगर कभी कभी एक एक भी पूछ लेते हैं, इसलिए ये भी याद। नेक्स्ट, वो वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 74th रिपब्लिक डे 2023। वो हमारे सीसी सर जी हैं। नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो कि इनोग्रेट किया गया है वो चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है। व्हेन वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च? तो ये हमारे 2015 में हुआ था। पीएम मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड हक्कुपत्र टू बंजारा ट्राइब्स इन विच? हक्कुपत्र क्या है? ये एक प्रॉपर्टी पेपर है। ठीक है। प्रॉपर्टी पेपर। ये कौन से स्टेट में दिया गया अभी? तो ये दिया गया है हमारा कर्नाटका में। पीएम मोदी नेम हाउ मेनी अंडमान आइलैंड आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डेड? तो कितने आइलैंड को दिया गया है? ये है हमारा 21। एक्सरसाइज एमफेक्स 2023 हैज बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट? तो ये अभी हाल ही में हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगर एक चीज मैं आपको याद कराऊं तो इसमें ये जो हमारी ट्रायलेटरल है, मतलब तीन, इसमें हमारी इंडियन आर्मी है, नेवी है, और हमारा एयर फोर्स भी है। ठीक है। ये याद रखना। और ये कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। विच स्टेट प्रोवाइडेड मेंसुरेशन एंड मैटरनिटी लीव फॉर ऑल फीमेल स्टूडेंट? तो ये हमारा है केरल, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे तो ये हर स्टेट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कंगेर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये अभी कौन से स्टेट में है? ये है हमारा छत्तीसगढ़ में। विच इज द फर्स्ट इंडियन यूटी? किसकी बात करें? यूटी टू कंप्लीटली शिफ्ट टू ई गवर्नेंस मोड? तो ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। नीलाकुरुंजी प्लांट इज मेनली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? ये बहुत ही सुंदर प्लांट है और ये हमारे वेस्टर्न घाट पे मिलता है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन? वीनस मिशन, अगर आप इन तीनों में देखो तो आप तो सी को आंसर करोगे क्योंकि उसमें थोड़ा वी न्यूज से आंसर के, लेकिन इसका आंसर क्या है? शुक्रिया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एन इंडो रशियन जॉइंट वेंचर हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग AK 203 असॉल्ट राइफल इन विच स्टेट? ये कौन सी स्टेट में हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल, पोंगल के नाम से तो पता चलेगा कौन से स्टेट में होता है, तमिलनाडु। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड संविधान उद्यान इन? अच्छा, इसका आंसर दे दिया, ये जयपुर में भी इन्होंने किया है और ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना? तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये किया है मध्य प्रदेश की। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली वैक्सीन सेंटर हैज बीन स्टार्टेड इन? इसका आंसर है दिल्ली। इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर डाटा समुद्र हैज बीन इनॉग्रेटेड इन? तो ये कौन से कहाँ पे इनॉग्रेट किया होगा? अगर देखा जाए डाटा समुद्र, हो सकता है ये इन दोनों में आप फिर भी डाउट करते हो, लेकिन याद रखना ये हमारा बैंगलोर में किया है। In which state Garuda app will ensure mapping of all polling station? तो ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है ऐप? तो ये देखा जाए तो ये पंजाब में लॉन्च हुआ है। Which state has government plan to launch Illam Thedi Kalvit? सॉरी अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत नहीं होती, तो इसका है एडुकेशन एट डोर स्टेप। ठीक है, इसका इंग्लिश मतलब। और ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? ये है तमिलनाडु। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर? इसके बारे में किसको नहीं पता है? ये है INS विक्रांत। पीएम मोदी हैज लॉन्च पैन इंडिया 5000 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन फ्रॉम? तो इन्होंने कहाँ से किया है? ये है वाराणसी। Konkan Shakti 2021 is the first ever dry service joint exercise between India and which state? तो ये एक्सरसाइज किस किस के बीच हुई है? ये याद रखना है क्योंकि ये CDS वगैरह एग्जाम में, ये डिफेंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारे यूके के साथ हुआ है। वीर गार्जियन 2023 is the first bilateral air exercise between India and? तो वीर गार्जियन हमने किया है इंडिया एंड जापान के साथ।
DRDO has successfully test launched the पृथ्वी सेकंड मिसाइल ऑन द कोस्ट। तो ये कौन सी कोस्ट को है? उड़ीसा। पृथ्वी सेकंड वही मिसाइल, ये है क्या? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अगर और देखा जाए तो ये क्या है? शॉर्ट रेंज है ना। और उसके बाद ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। ये चीजें हमने याद करी। और ये किया कहाँ गया टेस्ट? ये उड़ीसा में किया गया। वो हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन पायलट फ्लाई सुखोई पायलट एयरक्राफ्ट। ये जो फर्स्ट वुमेन है इनका नाम क्या है? तो ये है अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम मोदी announced डैश प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड मेडिकल सप्लीमेंट्स टू डेवलपिंग नेशन इन क्राइसिस। तो वो कौन सा प्रोजेक्ट हम अभी लॉन्च करा है? वो है आरोग्य मित्री, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि इंटरनेशनल में आ रहा है। सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये देखा जाए तो ये अभी किया है त्रिपुरा ने, ठीक है। या हेडलाइन पढ़ सकते हैं कि ये त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। अगर देखा जाए मंगीत फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। ये कौन से स्टेट सेलिब्रेट करती है? तो ये आसाम करती है। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक जादू नाउ। अच्छा, ये ना इनके ऊपर है, ठीक है। और ये लिखी है अरविंद मंडलोई की। वशोरत मिसाइल सिस्टम जो है हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय। तो ये किया है डीआरडीओ ने। व्हेन इज परावसी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। तो वो 9 जनवरी को होता है। और ये आज इस बार कहाँ पे बना है ये बताएंगे। वैसे बता देती है, ये अभी इंडोर में हुआ है, ठीक है। और इसमें कौन से गेस्ट आए थे उसका नाम हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक अम्बेडकर अलाइव। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है शशि थरूर ने। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये कौन से स्टेट में है बिरसा मुंडा? तो ये हमारे उड़ीसा से है। मतलब उड़ीसा में लोकेटेड है। वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज बीन ओपन इन विच स्टेट। तो ये हमारा केरला में है। इसका आंसर मैंने पहले दे दिया, चलो। गान नगाई फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये हमारा मणिपुर में होता है। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड स्वास्थ्य गर्भ ऐप फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये किसने किया है? या तो ये आईआईटी रुड़की ने किया है, या एम्स दिल्ली ने किया, या आईआईटी मद्रास। तो ये किया है आईआईटी रुड़की और दिल्ली ने मिलकर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। विच आईआईटी हैज डेवलप्ड बरगोस इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी बहुत चर्चा हुई थी क्योंकि ये हमने बनाया है और ये आईआईटी मद्रास ने बनाया, ठीक है। Which state will be the first green energy state by the end of 2023? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमने पहले भी किया है, ये हिमाचल प्रदेश है। How many children have been selected for PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023? तो कितने बच्चों को चुना गया था? वो थे 11। What is the mascot of फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? तो वो थी आशा, ठीक है। Joint training exercise Cyclone 1 has been conducted India and पिक्चर देख के समझ आ गया होगा इजिप्ट की बात हो रही है। वो has been appointed as deputy NSA। तो ये अभी बने हैं पंकज कुमार सिंह। एक्सरसाइज वरुणा, वो ये इंडिया और किसके बीच हुई है? फ्रांस के बीच हुई है, याद रखना। एक दिन ऐसा करेंगे कि हम सारी एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि डिफेंस वाले बच्चों को इजी हो समझने में। व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? इसका आंसर पहले गिवन है, ये हम 15 जनवरी को करते हैं। सेंट्रल अप्रूव रुपीज डैश स्कीम टू प्रमोट रुपे भीम यूपीआई। तो उसमें जो खर्च हुआ है वो 2600 करोड़। व्हाट इज आईएनएस बगीर? तो आईएनएस बगीर है क्या? ये हमारा सबमरीन है, ये देखने में पता चल गया हो। व्हेन विल आदित्य L1 मिशन बी लॉन्च? तो ये तो 2023 है।
Which initiative has won the Platinum Award in Digital India Award 2022? तो ये 22 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है बी, ई नाम। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो आप सभी को पता है, नाटू। सेंटर लॉन्च विच प्लेटफॉर्म टू डाइजेस्ट, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ठीक कर देना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो ये लॉन्च किया गया है यू विन में। In which city the world longest calligraphic mural has been installed? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये मक्का में किया गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये केरला में है, सबको पता है। टाइटल 42 immigration policy which was seen in the news is associated with which country? ये कौन सी कंट्री के साथ है? ये हमारा है यूएसए के साथ। What is the theme of Voice of Global South Virtual Summit? इसका थीम क्या है? आप सोच के बताइए, पॉज कर दीजिए वीडियो को। इसका आंसर है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। Which state is the host of the Think 20 मीटिंग हेल्ड अंडर G20? तो कौन सा स्टेट ने होस्ट किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। इंडियन आर्मी लॉन्च अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1, ये साइक्लोन अभी देखा था, ये इजिप्ट के साथ हुआ है। विच आर्म्ड फोर्स स्टार्टेड द ओप्स, सॉरी, ऑपरेशन है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये है हमारा ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है, ये अभी किसके साथ हुआ है? तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा, अभी हाल ही में ऑपरेशन दोस्त हुआ है, ठीक है, और एक ऑपरेशन कावेरी हुआ है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन कावेरी ये किस लिए हुआ है, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन मैनेजेस द नेशनल पेंशन सिस्टम इन इंडिया? तो वो कौन है जो मैनेज करते हैं? वो है हमारे PFRDA। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो वो है पेंशन फंड और से रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म याद रखना। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्ट्रेस्ड एसेट सिक्योरिटाइजेशन फ्रेमवर्क? तो ये कौन लॉन्च करता है? ये हमारा आरबीआई करेगा। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इंसेप्शन मीटिंग? मीटिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसको ठीक कर लेना। ये हुआ है हमारा हैदराबाद ने होस्ट किया है, ठीक है। विच स्टेट इज अंडरटेकिंग द कास्ट बेस्ड सर्विस सर्वे इन इंडिया? वो हमारा बिहार ही करता है। वेयर वॉज द नमस्ते वर्ल्ड टॉय ब्रांड रिसेंटली लॉन्च? काश इस पे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। नमस्ते वर्ल्ड टॉय ब्रांड कौन सी सिटी, मतलब कौन सी सिटी में हुआ है अगर देखा जाए तो ये हुआ है हैदराबाद में। उड़ीसा पोर्ट, अच्छा ये उड़ीसा नहीं है, ओडेसा पोर्ट सिटी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये हमारा यूक्रेन में है। वो इज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड इन द सियाचिन बेल्ट बैटलफील्ड? ठीक है, तो ये अभी जो हुई है वो है शिवा चौहान। Which state organized the world largest open air theater Dhanu Yatra festival? तो ये हमारा, देख के फोटो में लग रहा होगा, उड़ीसा। which state has launched the initiative दिदिर सुरक्षा कवच, या फिर बोल लो दिदिर 2? तो ये अभी कौन से, इनको देख के पता चल गया होगा, ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। India's first 5G enabled drone has been developed by which company? तो ये कौन सी कंपनी ने किया है? इंडिया, ये हमारा किया है IG ड्रोन्स, ठीक है, ये कंपनी है। पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, जिसके बारे में हमने बात किया था, गंगा विलास, जो हमने पहले वाली स्लाइड में देखा था। इन विच सिटी विल बी द क्रूज कंक्लूड? तो ये कौन से, कहाँ तक है?
ये वाराणसी से है डिब्रूगढ़ तक, ठीक है, तो इसका आंसर है डिब्रूगढ़। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन का नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम क्या है इन तीनों इन चारों में से? वो है अमृत उद्यान। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च प्रज्वलय चैलेंज? तो ये अभी कौन से मिनिस्टर ने किया है? ये रूरल डेवलपमेंट में किया है। ये है कि अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप बता सकते हैं कि हम रूरल को और किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। दिस सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 वर्किंग ग्रुप ऑन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मीटिंग। या तो ये चेन्नई होगा, कोचिंग होगा, वाराणसी होगा या फिर बैंगलोर। तो इसका आंसर पॉसिबल क्या बता सकते हैं? हाँ, इसका आंसर है बैंगलोर, ठीक है। इन विच स्टेट इज द सांगाई फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड? तो ये कौन सा स्टेट है? ये हमारा मणिपुर है। इनकी ये ड्रेस देख के आप समझ गए होंगे। इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड मिथली ठाकुर एज द स्टेट आइकॉन। तो ये है ही कहाँ की? ये हमारी बिहार की है, ठीक। इन विच कंट्री वॉज द फास्टेस्ट पेमेंट ऐप पे रुपे जो लॉन्च किया गया? वो है हमारा इंडिया। इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द प्रवासी भारतीय दिवस कनेक्शन, जो कि हमारा 9 जून को हुआ था? ये हुआ था इंडोर में। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ कलबेरी क्लासेस सबमरीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? तो हाल ही में हुआ है अभी इसकी फोटो हमने पहले भी देखी थी, ये सबमरीन है। अबाउट whom इज द बुक जादूनामा रिटन बाय अरविंद मंडलव? ये जो बुक लिखी गई है इनके द्वारा किसके बारे में है? तो ये हमें जावेद अख्तर के बारे में बताती है। ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर ये पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। अगर इसका थीम पूछ लिया जाए तो ये है वाटर विजन 2047, ठीक है, और ये हुआ है भोपाल में। ये इसकी फोटो है। थैंक यू मेरे साथ बने रहने